गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 28 करने वाले हैं, जिसमें घन की शाब्दिक समस्याएं, यानी कि जिसमें हमें कुछ वर्बली कुछ समस्याएं दी जाएंगी और उसकी लैंग्वेज को पढ़कर हमें उससे रिलेटेड जो हमारी समस्या है उन्हें सॉल्व करना है। देखिए, जैसे आपने ये सब देखते ही बता सकते हैं कि ये क्या है। शॉप पे जब आप जाते हैं तो आपको एक ये मैच बॉक्स है, यानी कि माचिस का एक पैकेट है। तो ये देखिए, रिया ने दुकान से एक माचिस का पैकेट खरीदा। इस पैकेट को उसने पैमाने से नापा, यहाँ से नापा, इधर से नापा, है ना, दोनों इसकी जो हाइट है वो नापा। तो उसने कहा कि दीदी देखो, ये जो माचिस का पैकेट है वो कैसा है, वो घनाकार है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अर्थात इसका जो आयतन है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है। तो इसका आयतन है वो कितना हो जाएगा, लंबाई भी 8, चौड़ाई भी 8 और ऊंचाई भी 8। तो इसका मतलब 8 की घात कितनी हो गई, 8 की मल्टीप्लाई कितनी बार हुई, 3 बार। तो 8 की घात क्या हो गया, 3। तो ये 8 का घन हो गया, है ना। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पे पता चला इसका जो घन, और 8 का घन करोगे तो आपको मिलेगा 512, यानी कि 8 की 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 512 सेंटीमीटर। अगर आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये ध्यान रखना, घन सेंटीमीटर बोलेंगे या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। इसके बाद मजेदार बात, पैकेट के अंदर कुल माचिस की संख्या भी 8 है ना। तो सबसे बड़ी बात, अब देखिए, अब माचिस की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप कर देखती हूँ। ठीक है, इसने कहा आप एक प्रिया और रिया, एक माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। तो रिया ने कहा, यहाँ पर प्रिया ने पूछा था किससे, रिया से, कितनी है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसकी, एक माचिस की। यानी कि जब आप पैकेट ओपन करोगे तो इसके अंदर भी 8 माचिस है, तो एक पैकेट की लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी होगी। तो रिया ने कहा, दीदी एक माचिस की जितनी ऊंचाई है उसकी दुगनी चौड़ाई है, उसकी 4 गुनी लंबाई है। क्या मतलब, यानी कि अगर आपकी, जैसे ये आपका एक मैच बॉक्स है, इसी तरीके का होता है ना मैच बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर वो डॉट 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 इस तरीके से होते हैं ना, जहाँ से आप माचिस को की एक तिल्ली को जलाते हैं रब करके, और यहाँ से आप ओपन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर इसने बोला कि एक माचिस की जितनी ऊंचाई है, जितनी आपकी ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई, ठीक है, उसकी दुगनी, यानी कि ये उसकी दुगनी। अगर ये आपकी 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है तो आपकी चौड़ाई इसकी दुगनी है, यानी कि 2 गुना किसका दुगना, ऊंचाई का दुगना, यानी कि 2 गुना 2, यानी कि 4 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है। और इसके बाद उसने बोला है, और जो उसकी दुगनी चौड़ाई है और उसकी 4 गुनी लंबाई है, किसकी, उसकी ऊंचाई की 4 गुनी उसकी लंबाई है। जो आपका ये वाला पोर्शन है वो 4 गुना है किसका, ऊंचाई का, तो 2 गुना 4, यानी कि आपका 8 हो जाएगा। ठीक है। अब उसने यहाँ पे उस बात को थोड़ा सा घुमा के बोला, जितना वो है उसका डबल इतना है। जैसे अगर हम डायरेक्ट एज ना बता के अगर ये बोले कि मेरे भाई की जो लंबाई है वो मेरी डबल है ना, ऐसे बोलो, या डायरेक्ट बता दो, मैं 5, मेरी जो आयु है वो 5 साल है, मेरे भाई की 10 साल है। डायरेक्ट ना बता के अगर मैंने ये बोला कि मेरे भाई की आयु मेरी आयु की दुगनी है और मेरी 5 है, तो आप एकदम बता देंगे ना कि भाई की आयु कितनी होगी, 10। इसी तरीके से बच्चे, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अर्थात यहाँ पे जब आप बताओ
यहाँ पे अब आप बताओ कि माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। आपके घर में, सबके घर में मैच बॉक्स है ना, माचिस है। आप उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नापिएगा और बताइएगा। थोड़ी देर के बाद प्रिया ने रिया को सही उत्तर बता दिया कि माचिस की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा, उसने पूरा नाप कर बता दिया। तो आगे देखिए, माचिस के पैकेट का आयतन 8 गुना 8 गुना 8 सेंटीमीटर। माचिस की संख्या कितनी है, 8 है। तो एक माचिस का आयतन कितना होगा बच्चे, अगर आपके पास 8 हैं, 8 मैच बॉक्स हैं, ठीक है, और एक का आयतन आपको पता है, तो आप कह सकते हैं कि जो मैच बॉक्स का जो आयतन है वो कितना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर सारा बता दिया है। जब हम एक मैच बॉक्स का आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई आप कर सकते हैं, आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपका हमें इतना सब निकालना है ना, वो बात की बात है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर देखिए आप, अगर यहाँ पर एक मैचिस का आयतन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हमें ये पता है पूरे पैकेट का आयतन कितना है, जो कि हम ऊपर निकाल चुके हैं, है ना, 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी कि 512 घन सेंटीमीटर। और एक माचिस का निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, किससे, माचिस की संख्या कितनी है, 8 है ना, तो 8 से हम भाग देंगे, एक का निकल के आएगा ना। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 4 टॉफ़ियाँ हैं, उनकी कॉस्ट 8 रुपीज़ है, तो एक टॉफ़ी की कितनी होगी, तो हम 4 से भाग करते हैं ना, 4 दूनी 8, इस तरीके से 2 रुपये। तो सेम बच्चे ऐसे ही है, अगर आपके पास जो मैच बॉक्स है जिसके अंदर 8 हैं, तो 8 मैच बॉक्स का आयतन हुआ ना ये, तो 8 मैच बॉक्स हो गया, यानी कि माचिस का डब्बा, और एक माचिस का कितना होगा, बटे 8 कर देंगे, तो आंसर कितना आया, 64 सेंटीमीटर क्यूब, या 64 घन सेंटीमीटर। अब 64 के इन्होंने अभाज्य गुणनखंड कर दिए, एलसीएम लेकर, इस तरीके से आपको पिछली क्लास में सिखाया गया था, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका आया 2 की पावर 6। अब इसने कहा कि माना माचिस की ऊंचाई कितनी है, h है, माचिस की चौड़ाई कितनी हुई, 2h, क्योंकि यहाँ पे बोला था ना कि ऊंचाई की दुगनी है कौन, चौड़ाई, और ऊंचाई की 4 गुनी क्या है, लंबाई, 4 गुनी है तो 4h, अर्थात आपका h इंटू 2h, जो इसका आयतन होगा वो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल के आया, यहाँ पर हमारा आ गया 8h इक्वल टू, और यही हमारे जो 2 की पावर 6 है ये फैक्टर। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि जो 8 है, 8 से इसको डिवाइड किया, 8 से डिवाइड करने के बाद h क्यूब बचा, h क्यूब जब 8 से डिवाइड किया तो हमारा 2 की पावर 3 बच गया। 2 की पावर 3 बचने के बाद तो h के क्या होगा, h निकल के कितना आएगा, 2 आ जाएगा ना, क्यों, h की घन है 3, जब ये घन इधर आएगा तो ये क्यूब रूट में यानी कि घन मूल में बदल जाएगा, इस तरीके से। तो 3 का एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा 3, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि हाइट कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर देखिए, जो माचिस की ऊंचाई है वो कितनी आई, 3, माचिस की चौड़ाई कितनी है, 2h, 2h का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई h, और h की वैल्यू कितनी है, 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो आ गया 6। ओके, यहाँ पर 4h क्या है, लंबाई, तो जो आपकी लंबाई है वो 4h है, और h की वैल्यू कितनी आई थी, 3, 4 दिया। एक मिनट बच्चे, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, एक्चुअली 8 से जब डिवाइड 2 की पावर क्यूब है, हमने 3 की पावर कर दिया था, 2 की पावर क्यूब आया है, इसका मतलब क्या हुआ, वो बाय मिस्टेक हो गया है। तो 2 की पावर क्यूब है तो h कितना आ गया, h आ गया हमारा 2, ठीक है। अब जहाँ h होगा वहाँ पर हम 2 रख देंगे, ऊंचाई 2, चौड़ाई 2 इंटू h, यानी कि 2 मल्टीप्लाई h की वैल्यू है 2, 4 आ गया, ऊंचाई और लंबाई कितनी है 4h, तो 4 मल्टीप्लाई h का मतलब 2, 4 दूनी 8, ठीक है बच्चे, ये सब आपको नीचे करके दिखाया हुआ है। चलिए, अब आपके ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2,
3, 4 एंड 5। आपको 5 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए गए हैं। चलिए कुछ देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक प्रत्येक माचिस भी घनाकार ही होती तो माचिस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होती, बता सकते हैं। अगर आपकी जो माचिस है, एक मैच बॉक्स जो है है ना, जिसमें तिल्लियां होती हैं, अगर ये बोला कि वो भी घनाकार होती, इस तरीके की होती, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं इस तरीके की होती। अगर वो घनाकार होती तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होती। बच्चे, घन की प्रॉपर्टी क्या है, घन की प्रॉपर्टी यही है ना कि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो आप सीधा कह सकते हो ना कि तीनों आपस में बराबर होती। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। यानी कि जो आपका 2 ही आ जाती। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का 8 गुना होती, ध्यान से देखिए, यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई और चौड़ाई दोनों की दोनों ऊंचाई का कितना होती, 8 गुना होती, तो माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती। तो बच्चे सेम उसी तरीके से किसका पूछा था, ऊंचाई का 8 गुना होती। अगर ऊंचाई आपकी h है तो लंबाई कितनी होती, 8h, चौड़ाई भी कितनी होती, 8h। तो आपको पूछा क्या है, तब आपको माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बतानी है। तो सेम आयतन कितना होगा, h इंटू 8h इंटू 8h, तो एक h तो बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, ये भी 2 की क्यूब यानी कि 4h आ जाएगा। जो आयतन है वो 4h आ जाएगा। और आप h कितना है, h की वैल्यू ऊपर कितनी आई थी, 2, तो आप उसमें वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि 4 इंटू 2, तो आ जाता हमारा 8। ठीक है, तो एक 8 हो जाती है ना, वो भी 8 हो जाती इस तरीके से। और आपकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाती, 2। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एंड 5, बच्चे ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। और अगर नहीं आएगा तो मैं इन क्वेश्चंस पर भी वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। और दूसरा, बच्चे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, जहाँ पे आपका रेड कलर से चैनल के सामने एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन लिखा हुआ है, उसी के सामने आपका सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस तरीके से, है ना। उस पर क्लिक कीजिए और साथ में आपका बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। इससे आपको नई वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि घन क्या है। ठीक है, और घन की शाब्दिक समस्याएं कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू बच्चों।